हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संधारित्र क्या होता है। आप जैसे कि यहाँ पे कुछ इमेज में देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो फोटोज होती हैं या इस प्रकार के जो उपकरण हैं आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपने कभी रेडियो की सर्किट देखा होगा या आपने अगर पंखा देखा है तो उस पंखे में भी क्या है, एक इस प्रकार का जो है संधारित्र लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि संधारित्र क्या होते हैं और संधारित्र के क्या प्रकार होते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र। तो कैपेसिटर ऐसे जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल से बात की है कि एनर्जी स्टोर करने के लिए जो होता है बैटरी का हम यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर भी है जो कि क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर अर्थात संधारित्र को जो है पहले क्या है, कंडेंसर नाम से भी क्या है जाना जाता था। संधारित्र में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर या संधारित्र के जो निर्माण होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी जो होते हैं संधारित्र का निर्माण जो होता है सामान्यतः दो ही प्रकार मतलब एक ही प्रकार का होता है, जिसमें क्या होती हैं, दो प्लेटें होती हैं जिन्हें जो होता है किसी कुचालक पदार्थ, कुचालक का मतलब ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से क्या है आसानी से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, उसको मध्य में रखा जाता है। यहाँ पे ये जो प्लेटें होती हैं इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड प्लेट कहते हैं। सिलेंडर या तार इत्यादि हो सकते हैं, अर्थात प्लेटें जो है वो या तो सीधी भी हो सकती हैं या गोल गोल सिलिंड्रिकल टाइप से हो सकती है, कई प्रकार की ये प्लेटें हो सकती हैं। और यहाँ पे जो कुचालक पदार्थ होता है अर्थात तो जिसमें से विद्युत धारा नहीं बह सकती, वो एक हवा हो सकता है, कागज हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, सिरामिक हो सकता है या किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ हो सकता है। तो अर्थात तो कैपेसिटर में क्या होती हैं, दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच में कोई क्या है पदार्थ, कुचालक पदार्थ क्या है भरा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक टर्मिनल जो आपको दिख रहा है ये प्लेट से क्या है जुड़ा हुआ है। इसमें दो प्लेटें हैं, एक ऊपर आपको वाइट दिख रही होगी, एक नीचे वाइट है। इसके मध्य में क्या है, एक दूसरा पदार्थ है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि कैपेसिटर जो होता है वह उन फंडामेंटल जो है कंपोनेंट में से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए किसी सर्किट को निर्माण करने में। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि रजिस्टर आपका हो जाता है, इंडक्टर हो जाता है, वैसे ही कैपेसिटर भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीन कंपोनेंट आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर क्या है देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें संधारित्र की संरचना कैसे होती है, तो संधारित्र में बेसिकली क्या होते हैं, तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या आप देख सकते हैं, प्लेट्स होती हैं। प्लेट क्या होती हैं, जो संधारित्र या कैपेसिटर में ऐसी दो प्लेट होती है जो एक दूसरे के पास में क्या होती हैं, स्थित होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडक्टिव प्लेट यहाँ पे लिखा हुआ जो कि एरो, ये प्लेट एक दूसरे से क्या है विद्युतीय इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक से क्या होती है सेपरेट होते हैं। अर्थात एक दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच में कोई इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक क्या किया जाता है भरा हुआ रहता या रखा जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी वह पदार्थ जिसके परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से क्या होते हैं मजबूती के साथ बंधे रहते हैं और इसके अंदर क्या है विद्युत का चालन बहुत कम होता है। तो ऐसे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें टर्मिनल क्या होते हैं, तो कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं जिसके माध्यम से विद्युत संपर्क स्थापित किया जाता है। अर्थात तो इसमें जहाँ से हम वायर जोड़ते हैं संधारित्र में, जिसकी सहायता से हम क्या है इसमें लाइट अर्थात विद्युत को जोड़ते हैं या यहाँ से लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहते हैं। ये टर्मिनल आमतौर पर प्लेट के संपर्क बिंदुओं के रूप में होते हैं जिन पर तार या संपर्क पिंस क्या होते हैं जुड़े होते हैं। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा बात करें लेयर क्या होते हैं,
तो कुछ कैपेसिटर मॉडल में एकाधिक प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक के आधार पर विभाजन या लेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, कुछ कनेक्टिंग वायर हैं, यहाँ पे कुछ कोटिंग की गई है, कुछ सिरेमिक लेयर है और कुछ इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि कैपेसिटेंस अर्थात धारिता क्या होती है, क्योंकि कैपेसिटर अर्थात तो संधारित्र और कैपेसिटेंस अर्थात तो धारिता, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। कैपेसिटर अर्थात संधारित्र जो होता है वो एक उपकरण होता है, और धारिता जो होती है उसकी एक क्षमता होती है। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस होता है, यह विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में क्या करता है, स्टोर या क्या करता है, सुरक्षित रखता है। कैपेसिटर द्वारा आवेश स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारिता अर्थात कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी कैपेसिटर द्वारा कितनी मात्रा में आवेश को स्टोर किया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, अर्थात कोई कैपेसिटर कितने आवेश को ज़्यादा क्या है कर लेता है, स्टोर करता है अर्थात संग्रहित करता है, वह उसके क्या है, कैपेसिटेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो कैपेसिटर अर्थात संधारित्र का जो होता है, कैपेसिटर अर्थात धारिता एक पानी की बाल्टी की तरीके से मान सकते हैं, अर्थात तो पानी की जो बाल्टी होगी उसको हम क्या मान सकते हैं, एक धारिता मान सकते हैं। अर्थात जितनी ज़्यादा बड़ी बाल्टी होगी उसमें ज़्यादा पानी आएगा, अर्थात उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या है, आवेश आएगा। तो पानी जो है उसके अंदर धारिता के अर्थात आवेश है, और बाल्टी जो है वो क्या हो जाएगी, धारिता। तो जितनी बड़ी ज़्यादा बाल्टी उतने ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटर बड़ा होगा, और उसके अंदर क्या है, उतने ही ज़्यादा आवेश सुरक्षित होंगे। मतलब कि जितनी बड़ी बाल्टी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें पानी रह सकती है। ठीक उसी तरह जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या है, चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कैपेसिटर का जो धारिता होती है अर्थात संधारित्र की धारिता, उसके लिए एक गणितीय सूत्र होता है, उसको हम बात कर लें तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है भौतिक संरचना पर निर्भर करता है, तथा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निम्न फार्मूले द्वारा ज्ञात किया जाता है। देख सकते हैं कि C बराबर एप्सिलॉन A/D है, जहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस है, A क्या है, धात्विक प्लेट का क्षेत्रफल है, D क्या है, उनके बीच की दूरी है, एप्सिलॉन क्या है, दोनों प्लेटों के बीच क्या है, भरे हुए पदार्थ की परमिटिविटी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और इसमें अगर कुछ बातें करें तो धारिता का जो मात्रक होता है उसे जनरली फैरेड कहते हैं। फैरेड क्या है, एक बहुत बड़ी इकाई है, तो इसको माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड वगैरह भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको मेजर करते हैं। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के क्या क्या कारण है, अर्थात अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या इसके जो हैं वो क्या क्या कारण है जिसके कारण धारिता बढ़ सकती है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, अर्थात अगर बाल्टी का साइज ही बढ़ा दिया जाए तो क्या है, पानी ऑटोमेटिक ज़्यादा आ जाएगा। तो वहीं पे सरफेस एरिया को बढ़ाने से भी क्या है, धारिता उसकी बढ़ जाती है। दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन, अर्थात अगर बाल्टी के बीच की दीवारों को दूर कर दिया जाए तो भी क्या है, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो अर्थात डिस्टेंस अगर प्लेटों के बीच में ज़्यादा कर दी जाएगी तो भी क्या है, धारिता उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब अगर वहीं पे बात करें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच का मटेरियल जो कि दोनों प्लेटों को सेपरेट करता है, जिसे कि डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, तो इस डाइलेक्ट्रिक की जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी तब उतना ही ज़्यादा क्या है, उसके अंदर कैपेसिटेंस होगा। अब यहाँ से हम थोड़ी सी बात करते हैं संधारित्र के प्रकार में, क्योंकि संधारित्र काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि एक होते हैं गोलीय अर्थात स्फेरिकल संधारित्र, दूसरे प्रकार के होते हैं बेलनाकार संधारित्र होते हैं, और तीसरे प्रकार के होते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर के और प्रकार की, तो कैपेसिटर दो प्रकार के एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल होते हैं। जैसे कि एडजस्टेबल कैपेसिटर क्या होते हैं, जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है कि एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस किसी घूमने वाले स्क्रू के मदद से एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग ज़्यादातर रेडियो, रिसीवर तथा ट्रांसमीटर में क्या है, किया जाता है। अर्थात जो इमेज में आप देख सकते हैं, इस प्रकार के कैपेसिटर का यूज जनरली क्या होता है, रेडियो या रिसीवर या ट्रांसमीटर में किया जाता है, जहां पर इसके कैपेसिटेंस को क्या है, स्क्रू की सहायता से क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है।
अब बात करेंगे हम वेरिएबल कैपेसिटर क्या होते हैं। तो यह भी एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है मान एक दिए गए रेंज में अपने आप क्या होता है ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। अर्थात इसका अगर आपने सेट कर दिया कि 20 से 10 तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या होता है एडजस्ट होता रहता है, तो बदलता रहता है। इस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग रेडियो रिसीवर तथा ट्रांसमीटर में किया जाता है, जैसे कि गेज कैपेसिटर जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कैपेसिटर में उपयोग किए गए कुचालक पदार्थ के आधार पर, मुख्य रूप से 5 भागों में क्या है इसको बांटा गया है। क्या होते हैं? नंबर 1 माइका कैपेसिटर, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस प्रकार के आपको कैपेसिटर काफ़ी जगह देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या उपकरण आप देखते हैं तो उसके अंदर ऐसे कैपेसिटर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। इस प्रकार के कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसे क्या किया जाता है, माइका शीट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू जो होता है 0.1 माइक्रोफैरेड का होता है तथा ये 2500 डीसी वोल्ट सप्लाई पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पेपर कैपेसिटर क्या होता है? इस प्रकार के कैपेसिटर जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है के रूप में वॉक्स पेपर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है 0.5 माइक्रोफैरेड का होता है, जो कि 2000 डीसी वोल्टेज सप्लाई पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब अगर हम बात करें सिरेमिक कैपेसिटर, तो इस प्रकार के कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में सिरेमिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और इनका कैपेसिटेंस जो होता है वो 0.2 माइक्रोफैरेड का होता है, जो कि 1500 डीसी वोल्टेज पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस क्या होते हैं कैपेसिटर, तो इस प्रकार के कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अमोनियम बोरेट, एल्युमिनियम बोरेट आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2000 माइक्रोफैरेड पे और 450 डीसी वोल्टेज सप्लाई पे क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। वहीं पे अब हम थोड़ी सी बात करें आयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होते हैं, तो इस प्रकार के कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है मिनरल आयल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और जिनका कैपेसिटेंस जो होता है 1 माइक्रोफैरेड के इक्वल होता है और ये लगभग 2500 डीसी वोल्ट सप्लाई पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कैपेसिटर के क्या कार्य होते हैं, तो कैपेसिटर के काफ़ी जगह कार्य इसको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पंखे में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ में बात करते हैं। जैसे कि कैपेसिटर का इस्तेमाल चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कैमरे में फ्लैश के रूप में फ्लैश के तौर के से इस्तेमाल किया जाता है। साथ में बिग लेजर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जो कैमरा होता है उसमें जैसे ही बटन को दाबा जाता है तो एक लाइट ग्लो करती है बहुत कम समय के लिए, तो वहाँ पे क्या है, लाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो कैपेसिटर का यूज करके इस प्रकार का कार्य किया जाता है। कैपेसिटर का इस्तेमाल जो होता है रिपल को हटाने के लिए किया जाता है। अगर रिपल का मतलब होता है जब एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज प्राप्त किया जाता है तो उसमें कुछ पार्ट जो होते हैं एसी वोल्टेज के रह जाते हैं। जैसे कि हमारा इन्वर्टर जो होता है वो जब बैटरी चार्ज करता है तो एसी वोल्टेज को क्या करता है, डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन वहाँ पे वो जो डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है उसमें कुछ पार्ट क्या है, एसी के रह जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, रिपल फैक्टर्स कहा जाता है, जो कि कैपेसिटर की सहायता से क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए अगर आप एक छोटे कैपेसिटर को एक बैटरी में लगा दें तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बैटरी के दोनों पोल के बीच एक बार वो कैपेसिटर चार्ज हो जाए तब, अगर था कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होता तब तक तो उसमें से डीसी वोल्टेज बह सकता है। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है उसके अंदर से कोई डीसी वोल्टेज फ्लो नहीं होता है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट स्टोर करने में कैपेसिटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। घर के पंखे चलाने में भी क्या है, कैपेसिटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिटेल से समझा कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, कैपेसिटर के क्या प्रकार होते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे कि संधारित्र और बैटरी के बीच में क्या अंतर होता है, क्योंकि संधारित्र भी जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है, वहीं पे बैटरी भी विद्युत ऊर्जा को स्टोर करती है। लेकिन जहाँ पे हम संधारित्र लगाते हैं वहाँ पे बैटरी का यूज नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे बैटरी का यूज करते हैं वहाँ पे हम संधारित्र का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।